हे दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मनोज मालू। वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह गुस्से में एक पिता ने अपनी ही 5 साल की बेटी को चोटिल कर दिया और बाद में अपने गुस्से के लिए पछता रहा था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने पिछले सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। हाउ टू कंट्रोल एंगर। मैं अपनी बात एक किस्से के साथ शुरू करना चाहता हूँ। यह किस्सा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और भगवान बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देता है और उन्हें गालियाँ भी देता है, लेकिन बुद्ध इसका कुछ भी जवाब नहीं देते। वो आदमी गालियाँ देकर चला जाता है। उन शिष्यों के बीच एक व्यापारी जो कि उनका परम भक्त था, वो भी वहाँ पर बैठा होता है। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि आपको गुस्सा नहीं आया? वो आदमी आपको गालियाँ देकर गया। तो बुद्ध ने कहा, उसने मुझे गालियाँ दी, लेकिन मैंने तो वो गालियाँ ली ही नहीं। जब मैंने ली ही नहीं तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वो शिष्य बोला, कैसे? उसने आपको गालियाँ दी, हमने भी सुनी, लेकिन आपने कहा कि आपने गालियाँ ली ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, अपनी कोई वस्तु मुझे दो। उस आदमी ने अपनी सोने की चेन निकालकर बुद्ध की ओर बढ़ाई। भगवान बुद्ध ने उसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने मुझे ये चेन दी और मैंने नहीं ली तो ये किसके पास रही? उस आदमी ने कहा, ये तो मेरे पास ही रह गई। तो भगवान बुद्ध बोले, यानी कि देने वाले के पास। इस प्रकार जब उस आदमी ने मुझे गालियाँ दी तो मैंने वो गालियाँ ली ही नहीं, तो गालियाँ जिसने दी उस आदमी के पास ही रही, मेरे पास आई ही नहीं। वो आदमी अब समझ चुका था कि वो गालियाँ देने वाले के पास ही रही। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब कोई आपको बुरा कहे, गालियां दे, आपकी बेइज्जती करे, आप पर गुस्सा हो, उसे कुछ नहीं कहे बल्कि शांत रहे। इससे उस आदमी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है कूल एंड काम, लाइक भगवान बुद्ध। दूसरी टिप है थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको यदि किसी की बात बुरी लगी है और यदि कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो उस समय रिएक्ट ना करके रेस्पॉन्स करना है। यानी आपको अपना व्यू देना है, न कि बहस और किसी भी प्रकार का रिएक्शन देना है। आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। एक्सप्लेन योर एंगर, डोंट एक्सप्रेस इट, एंड यू विल immediately open the door to solution instead of arguments. तीसरा टिप, don't say anything at that moment। गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस समय कुछ भी ना बोलें। साइलेंट रहने की कोशिश करें, चाहे कोई कुछ भी कहे। इससे आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा, आप अपनी बात और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, अपने गुस्से को बोल सकते हैं कि आज नहीं कल आना। इससे क्या होगा कि आप उस समय अपने गुस्से को रोकने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और वो कोशिश सफल होगी जब आप अपने गुस्से को कहोगे आज नहीं कल आना। द बेस्ट आंसर टू एंगर इज साइलेंस। फोर्थ टिप, स्टॉप एंड थिंक।
अपने आप से पूछें कि क्या हुआ जिसकी वजह से गुस्सा आया। उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप ये जान पाएंगे कि किस सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है और आप कंट्रोल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। 5वीं टिप है वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। उस जगह से चले जाएं जिस जगह पर आपको गुस्सा आया हो। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। 6ठी टिप है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, 6ठी टिप है एक्सप्रेस योर एंगर। ये क्या कह रहा हूं मैं? आप यही सोच रहे होंगे, जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, एक्सप्रेस योर एंगर। कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए जब अभी हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस समय सबसे अच्छा तरीका है आप अपने गुस्से को बाहर निकाल दें। एक्सप्रेस योर एंगर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी हेल्थ पे सबसे बुरा असर होगा, क्योंकि आप अपने गुस्से को दबा के रखेंगे। उससे आपका गुस्सा घटने की जगह और बढ़ेगा और आपके मेंटल हेल्थ को भी प्रभाव करेगा। तो अच्छा सबसे तरीका है कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर दें। लास्ट टिप है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल। टेक ए डीप ब्रीथ। लंबी और गहरी सांस लें। काउंट अप टू 10। ड्रिंक 2 and 3 सिप ऑफ वाटर। जिस समय आप गुस्से में हो उस समय 2 या 3 सिप पानी का पीजिए। जरूर आप उस समय रिलैक्सेशन फील करेंगे। एंड दिस वन इज यूनिक। पुट पेन बिटवीन योर टीथ। अपने मुंह के बीच में पेन को प्रेस कीजिए। इमेजिन ए रिलैक्सिंग सीन। कोई भी ऐसा सीन जहाँ पे आपने अपने आप को रिलैक्स फील किया है, उस सीन को याद करने की कोशिश कीजिए कि जब अपनी खुशी की ओर जाते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। रिपीट ए कामिंग वर्ड और फ्रेज सच एज all is well, all is well. And if you are short temper and really want to come out of this, then start yoga and meditation. योगा एंड मेडिटेशन से आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा, लेकिन ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि आप शॉर्ट टेम्पर हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऊपर बताए गए तरीकों से आप अपने गुस्से पर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बिलीव इन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। Thank you for watching my videos. Like, share and comment. And please subscribe my channel.